स्मिता पटेल आप सभी का एडमिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वचन, यानी आज का हमारा प्रकरण है वचन। वचन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और ज़्यादातर लोगों को आता भी होगा कि वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बस इसी को थोड़ा सा और जैसे कुछ ऐसे वर्ड पूछ दिए जाते हैं जिसमें हम कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि एक वचन होगा या बहुवचन। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सभी के लिए एम्बिशन क्लासेज पर वचन थ्योरी का एक प्रकरण आया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर सुन लीजिएगा। अगर एक बार ही सुनेंगे लगेगा वाह, वचन आज से हमारा कभी गलत नहीं होगा। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास, एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज़्यादा प्रभावी है। यानी एक बार में हम अगर मन से प्रयास करें तो हमारे सैकड़ों अधूरे प्रयासों से भी ज़्यादा प्रभावी होगा। अब ये हमारे रहे वचन। वचन की हम पूरी डिटेल आप लोगों को देंगे। ये हमारे चैंपियनशिप रहे हैं नीरज चोपड़ा, यानी बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। फाइनल मुकाबले में 88.17 मीटर भाला फेंक किया स्वर्ण पदक अपने नाम। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता रजत पदक। अब यहाँ से हमारा वचन स्टार्ट होता है। वचन किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी संख्या का बोध होता है। वचन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक वचन जहाँ पर एक संख्या होगी एक वचन कहते हैं, जहाँ पर एक से अधिक होगी बहुवचन कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाते हैं, तीन प्रकार के हो जाते हैं। अब एक वचन जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, बच्चा एक ही चीज़ है। लड़के, घोड़े, नदियाँ, यहाँ पर एक से अधिक है तो हमारा हो गया बहु यानी बहुत। नियम: शब्दों के वचन निर्धारण हेतु प्रत्येक, हरेक, एकाध, प्रत्येक शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यानी प्रत्येक, हरेक, एकाध, प्रत्येक शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होगा। जैसे प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में चले गए, तो यह क्या है हमारा प्रत्येक, इसमें एक वचन है। क्या है? एक वचन। लेकिन इसको हम शुद्ध कैसे लिखेंगे? शुद्ध और अशुद्ध में हमारे वचन में अगर हमारा वचन और वर्णमाला जो हमने पढ़ाया था वो क्लियर है तो हमारे शुद्ध अशुद्ध जो आते हैं वाक्य, अशुद्ध को शुद्ध करना या शुद्ध को अशुद्ध करना, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में चला गया, ऐसे बोला जाता है, क्रिया में परिवर्तन होगा क्योंकि प्रत्येक हमेशा एक वचन होता है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है, या हमारा हर एक ये भी एक वचन है। अब प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, रोम, ओठ, कान, अक्षत, हस्ताक्षर, भाग्य, होश, लोग इत्यादि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है। यानी एक ही शब्द का बहुवचन अनेक होता है। एक का बहुवचन क्या हो गया? अनेक। आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यानी जितने भी आदरणीय होते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं तो क्या होगा? बहुवचन। क्रिया के साथ में भी हम पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी कुछ और भी है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे सामान, सामग्री, जनता, सरकार, माल, ये सदैव के सदैव एक वचन में ही प्रयोग होंगे। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे कभी कभी हम जब बहुवचन बनाते हैं तो उसमें कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे पाठक का हो गया पाठकगण, शिक्षक में हम शिक्षकगण जोड़ देते हैं तो बहुवचन यानी जिन्हें हम सम्मान देते हैं। कृषक, कृषकगण, अधिकारी या मजदूर यानी अधिकारी वर्ग और मजदूर वर्ग। छात्र वर्ग, यानी कुछ के अंदर वर्ग जोड़ा जा रहा है, कुछ के अंदर गण जोड़ा जा रहा है। स्त्री और युवा में हम जन जोड़ते हैं, स्त्री जन, युवा जन।
नारी वृंद और मुनि वृंद, आप और नेता में हम आप लोग, नेता लोग। तो ऐसे कभी कभी हमारे शुद्ध और अशुद्ध में दिए होते हैं, जिसमें हम ये पता करते हैं कि गण किस में जोड़ना है, वर्ग किस में जोड़ना है, जन किस में जोड़ना है। आपको देखने में बहुत सीधा लग रहा होगा, बहुत ऐसा लग रहा है वचन हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये शुद्ध और अशुद्ध में आ जाता है तो हम अच्छों का दिमाग हिल जाता है। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, यानी जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बनता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ को परिवर्तन करके ए कर देते, जैसे रातें, बातें। तो क्या हो गया, बहुवचन बन गया इसका। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से बहुवचन बनता है, जैसे लताएं। लता हमारा अकारांत है, फिर उसके बाद में ए जोड़ देंगे, क्या हो गया, बहुवचन। शाखा का बन गया शाखाएं। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्द में आए ई को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और उसमें या जोड़ देते हैं, जबकि ई का परिवर्तन कर ई करके उसमें या जोड़ते हैं, जैसे ई प्लस या हो गया हमारा बहुवचन। ई प्लस या मिलके बहुवचन, जैसे तिथियाँ, नदियाँ, रीतियाँ। यानी ई का क्या या लगा देते हैं, और जहाँ पर बड़ी है वहाँ पर छोटी के जगह लगाकर या लगा देते हैं। कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं होती है जिनके रूप दोनों ही वचनों में एक समान होते हैं, जैसे मामा, नाना, चाचा। यानी इसमें क्या है, मामा लोग आए, नाना लोग, इनके बहुवचन नहीं होते हैं। द्रव्यवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, यानी जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं और जातिवाचक संज्ञाएं उनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होगा। यहाँ लोहा बिकता है, तो क्या है, यह सदैव एक वचन में ही प्रयोग होगा। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। किसी भी शब्द के बहुवचन को यदि ओ जोड़कर बनाते हैं तो इसके साथ कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। लड़का का हो गया लड़के, यानी लड़कों ने कहा, ने हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। रातें, रातों में, तो ये क्या है, कारक चिन्ह लग गया। ये हमारे एक वचन और बहुवचन है। जैसे कभी कभी हमारे एक वचन शुद्ध अशुद्ध में ज़्यादा हम सबके लिए हेल्प होगी। जैसे मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो क्या होगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया है। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसने अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, अब अनेक क्या हो गया, बहुवचन। पाकिस्तान गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यानी पाकिस्तानों ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अब अकारांत तो इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए भी लग जाता है, जैसे बहू का बहुएं बना देते हैं, बहुएं। ये हमारा क्या है, बहुवचन बन गया। वस्तु का वस्तुएं। तो ऐसे ही हमारे कुछ एक वचन और बहुवचन होते हैं। जब हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। बस आप लोग मेरे साथ डेली जब मैं वीडियो एक डालती हूँ प्रैक्टिस की, और जब एक थ्योरी डालती हूँ तो उसमें आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप थ्योरिकल पढ़ लेंगे किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप लोगों के उतना ही हेल्प रहेगी। बस आप लोग क्लास को मेरे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू क्लास।